दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब यानी इंसान पहली बार इस धरती पर कैसे आए? आज की इस चर्चा में हम सीधे विज्ञान और पुख्ता सबूतों के पन्नों से मानव उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने वाले एक महाकाव्य जैसे सफर पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें समय में करोड़ों साल पीछे ले जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अब बचपन से ना हम सब ने ये कहानी तो बहुत सुनी है कि इंसान पहले बंदर थे और फिर धीरे धीरे वो इंसान बन गए। लेकिन रुकिए, क्या वाकई ऐसा ही था? ये तो बिल्कुल उस पुरानी पहेली जैसा हो गया ना कि पहले मुर्गी आई या अंडा। अगर हर बच्चा अपने माता पिता से जन्म लेता है तो सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी चेन की सबसे पहली कड़ी आखिर कौन थी? इंसान की शुरुआत असल में हुई कैसे? इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें अपनी टाइम मशीन को थोड़ा नहीं बल्कि पूरा 6.6 करोड़ साल पीछे ले जाना होगा। जी हाँ, 6.6 करोड़ साल। ये वो दौर था जब धरती पर इंसानों का तो नामो निशान तक नहीं था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खूंखार विशालकाय डायनासोर्स का ही राज था। पूरी पृथ्वी सचमुच उनके ही नियंत्रण में थी। और फिर अचानक से सब कुछ पलट गया। एक ऐसी भयानक टक्कर जिसने जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी। अंतरिक्ष से एक विशाल उल्कापिंड हमारी धरती से टकराया। जरा कल्पना कीजिए, ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, बल्कि लाखों परमाणु बमों जितनी ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट था। महीनों तक आसमान में अंधेरा छा गया, नदियों में पानी की जगह आग बहने लगी और उन विशाल डायनासोरों समेत धरती का 75% जीवन हमेशा हमेशा के लिए राख में बदल गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इतनी बड़ी प्रलय के बाद आखिर बचा कौन? विशाल और ताकतवर जीव तो खत्म हो गए, लेकिन धरती के अंदर गहरी गुफाओं में छिपकर कुछ बेहद छोटे, कमजोर से दिखने वाले जीवों ने अपनी जान बचाई। ये हमारे शुरुआती स्तनधारी थे। और पता है, इनमें जीने की इतनी गजब की इच्छा थी कि जब पूरी धरती पर खाने को कुछ भी नहीं बचा तो ये सिर्फ राख खाकर ही खुद को जिंदा रखने लगे। सच में क्या कमाल का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। विनाश के उस खौफनाक और लंबे दौर के बाद धरती पर जैसे किसी जादू ने काम किया। आसमान धीरे धीरे साफ हुआ और बारिश की बूंदों ने झीलों का रूप ले लिया। धूल छटने लगी, पानी और सूरज की रोशनी के मिलने से मिट्टी फिर से उपजाऊ हो गई और उस मौत की राख से जीवन की हरियाली दोबारा पनपने लगी। जंगलों ने एक बार फिर पूरी धरती को अपने आगोश में ले लिया। तो जैसे ही जंगल लौटे, वो राख खाने वाले छोटे जीव भी अपने बिलों से बाहर आ गए। इन्हें हम स्क्रिबलर्स भी कहते हैं। नरम फर और चमकदार आंखों वाले इन छोटे जीवों ने खुद को उस नए माहौल में पूरी तरह ढाल लिया। पीढ़ियां बदलती गई और सोचिए, इन्हीं से वो स्तनधारी बने जिन्होंने पानी में तैरना सीखा, और वेल बने जो आसमान में उड़े, वो चमगादड़ बने, और जो पेड़ों पर चढ़े वो प्राइमेट्स कहलाए। एवोल्यूशन यानी विकास की ये लहर कोई छोटी मोटी लहर नहीं थी। आज से करीब 2 करोड़ साल पहले मायोसीन युग में विकास का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन सा हुआ। अफ्रीका और एशिया के जंगलों में स्तनधारियों की 4000 से भी ज्यादा प्रजातियां फैल गईं। इन्हीं से आगे चलकर घोड़े, हाथी और बाघ जैसे जीवों का विकास हुआ, जिसने आज की हमारी इस विशाल बायोडाइवर्सिटी की एक बेहद मजबूत नींव रखी। अब उन्हीं 4000 प्रजातियों में से हमारा फोकस एक बेहद खास शाखा पर है, पेड़ों पर रहने वाले बंदर या प्राइमेट्स। इनकी खासियत बाकी जीवों से काफ़ी अलग थी। इनके पास चीज़ों को मजबूती से पकड़ने वाले हाथ थे और सबसे बड़ी बात, इनका दिमाग थोड़ा बड़ा था। ये छोटे छोटे झुंडों में एक सामाजिक जीवन जीते थे और फलों को छीलकर खाते थे। असल में यहीं से बुद्धिमत्ता का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो रहा था। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। आज से लगभग 70 लाख साल पहले एक बहुत बड़ा क्लाइमेट शिफ्ट हुआ। टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से विशालकाय पहाड़ बन गए, हवाओं का रुख बदल गया और अफ्रीका के वो घने जंगल तेजी से सूखने लगे। पेड़ कम होने लगे, जिससे पेड़ों पर रहने वाले इन प्राइमेट्स को मजबूरन जमीन पर उतरकर खुले मैदानों की जिंदगी अपनानी पड़ी। ये सच में एक गेम चेंजर मोमेंट था। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ जोड़कर देखें ना, तो कुछ ऐसा समझ आता है। 5.5 करोड़ साल पहले पहले प्राइमेट्स आए, 2 करोड़ साल पहले उनका पूरी दुनिया में विस्तार हुआ और 70 लाख साल पहले जंगल सूखने के बाद साहेलैंथ्रोपस चार्डेंसिस नाम की एक प्रजाति ने 2 पैरों पर चलने का अपना पहला, भले ही लड़खड़ाता हुआ, लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा कदम उठाया।
यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा मिथक दूर करना बेहद जरूरी है। हम अक्सर सुनते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने कहा था इंसान सीधे आधुनिक बंदरों से बने हैं, लेकिन असल में इस बात को यहीं भूल जाइए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। विज्ञान के अनुसार सच्चाई ये है कि इंसान और बंदर दोनों का विकास एक ही साझे पूर्वज से एक ही समय पर अलग अलग शाखाओं में हुआ है। तो तकनीकी रूप से बंदर हमारे पूर्वज नहीं हैं, बल्कि हमारे बहुत दूर के चचेरे भाई हैं। तो चलिए विकास के इस रोमांचक सफर को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और चलते हैं 24 नवंबर 1974 के दिन। जगह थी इथियोपिया का हड्डार क्षेत्र। भयंकर चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच मानव विज्ञानी डोनाल्ड जोहानसन और टॉम ग्रे जमीन में बहुत ही बेचैनी से कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो इतिहास के पन्नों को पलट सके। और तभी, सर जल्दी इधर आइए, एक असिस्टेंट चोर से चिल्लाया। ये वो नाटकीय पल था जब डोनाल्ड अपनी चाय वहीं छोड़कर दौड़ पड़े। यकीन मानिए, उस तपती रेत में उन्होंने जो कुछ देखा उसने मानव इतिहास को लेकर हमारी अब तक की पूरी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस रेत में उन्हें मिला ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस का एक जीवाश्म। ये एक 32 लाख साल पुराना 40% तक सुरक्षित महिला का कंकाल था। अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए। इसके पैर और कूल्हे इंसानों की तरह सीधे चलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन उंगलियां अभी भी पेड़ों पर तेजी से चढ़ने के लिए थोड़ी मुड़ी हुई थीं। ये वाकई दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का एक अद्भुत संगम था। और पता है इस प्राचीन जीवाश्म से जुड़ी सबसे मजेदार बात क्या है? इसे एक बहुत ही मॉडर्न नाम दिया गया, लूसी। अब आप सोचेंगे ये नाम क्यों? दरअसल जिस वक्त ये महान खोज हुई, रिसर्च कैंप में द बीटल्स का मशहूर गाना लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स बज रहा था, और बस उसी धुन पर हमारे इस प्राचीन पूर्वज को हमेशा के लिए लूसी का नाम मिल गया। है ना कमाल की बात? लूसी की यह खोज कोई साधारण बात नहीं थी। यह वो मिसिंग लिंक थी जिसने विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा दिया। इसने ये साबित कर दिया कि मानव विकास कोई एक सीधी सड़क नहीं है, बल्कि एक पेड़ की जटिल शाखाओं की तरह है। लूसी उस अहम शाखा का हिस्सा थी जो बंदरों जैसे दिखने वाले पूर्वजों को सीधे हमारी यानी इंसानों की शाखा से जोड़ती थी। लूसी के बाद इस कहानी में एंट्री होती है एक नई प्रजाति की, होमो हैबिलिस, जिन्हें हम द हैंडीमैन भी कहते हैं। 25 लाख साल पुरानी ये प्रजाति सिर्फ चलती ही नहीं थी, बल्कि पत्थरों को तराश कर हथियार और औजार बनाना भी जानती थी। औजार बनाने की ये कला उनकी बुद्धिमत्ता और सोचने की क्षमता में एक बहुत बड़ी अभूतपूर्व छलांग थी। और इन सभी कड़ियों के जुड़ने के बाद फाइनली एंट्री होती है हमारी अपनी प्रजाति की, होमो सेपियंस। मोरक्को की जबल इरहौद गुफाओं में मिले जीवाश्म ये साफ बताते हैं कि आज से लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हमारे सीधे पूर्वजों ने कदम रखा था। और दिलचस्प बात यह है कि ये शारीरिक रूप से 70% तक बिल्कुल हम जैसे यानी आधुनिक इंसानों जैसे ही दिखते थे। लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसने होमो सेपियंस को बाकी सबसे अलग और पूरी धरती का राजा बनाया, वो था उनके दिमाग का आकार। लगभग 10,400 क्यूबिक सेंटीमीटर का ये विशाल मस्तिष्क, यही उनकी असली सुपर पावर थी। इसी दिमाग ने उन्हें सिर्फ जीवित रहने की ही नहीं, बल्कि रचनात्मक सोचने और मुश्किल परिस्थितियों में भी नए रास्ते निकालने की अद्भुत क्षमता दी। और यहीं से हमारी आज की इस चर्चा का एक बिल्कुल नया और रहस्यमयी अध्याय खुलता है। जरा सोचिए, बिना किसी तेज नाखून या नुकीले दांतों के इन होमो सेपियंस ने खूंखार जंगली जानवरों के बीच खुद को कैसे सुरक्षित रखा होगा? उन्होंने कैसे एक समाज का निर्माण किया, भाषा बनाई और एक महान सभ्यता की नींव रखी? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंसान का सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली कहानी तो बस अभी शुरू ही हुई थी।